40, 40 से 50, 11 दिया है, 15 दिया है, 24 दिया है, 18 दिया है, 12 दिया है। इधर इधर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसके पहले आपने दो टाइप देखा, जो समांतर माध्य शुरुआत ज्ञात करना था, पदों का योग बटा पदों की संख्या, उस पे आपने फाइनल कर लिया। दूसरा बात आपने देखा, उसमें बस एक्स आई और एफ दिया था, उसको भी आपने फाइनल कर लिया, माध्य ही ज्ञात किए थे। अब तीसरा टाइप, इसको हम अच्छे समझ लेते हैं। इसमें वर्ग अंतराल भी दे रहा है और कैसे आप इसको ज्ञात करेंगे, और एक बारंबारता दिया है। तो एक वर्ग अंतराल दे रहा है और एक क्या दे दिया, बारंबारता। अब इस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे यही सीखना है यहाँ पे। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा, चलिए इसको मैं सिखा देता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए कभी भी आपको भी बॉक्स बनाना होगा, और बॉक्स इसमें कौगो बनेगा ये ध्यान रखना होगा। एक में तो वर्ग अंतराल दे दिया है और एक में तो बारंबारता दे ही दिया है, तो दो गो बात तो दे दिया, दो गो बात तो भाई लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए तीसरे बॉक्स में क्या लिखेंगे और चौथे बॉक्स में क्या लिखेंगे, ये हमको समझना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया भाई, वर्ग अंतराल, क्या दिया है, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे क्या दिया है, बारंबारताएं, है ना। यहाँ पे हम नॉर्मल ऐसे लाइन खींच देते हैं। मध्यमान क्या ज्ञात करते हैं, मध्यमान x से व्यक्त करेंगे, बारंबारता किससे, यफ से, और यहाँ कराएंगे यफ इंटू एक्स। तो हो गया, सब कुछ नॉर्मल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चार बॉक्स बनाए, कितना बॉक्स बनाए भाई, चार बॉक्स बनाए हैं। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। कंफर्म है, 50 से 60 नहीं है बाबू। इधर देखो, एक मिनट, 12, 18, 24, 15, 11, इतना तो बात हो गया ना। इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझना पड़ेगा। तो दो लाइन तो दिया, दो लाइन आपने लिख लिया। मध्यमान, किसका मध्यमान भाई, वर्ग अंतराल का, किसका, वर्ग अंतराल का मध्यमान। अब देखो वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10। बताइए 0 से 10 के बीच में कौन है, वर्ग अंतराल निकालना हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप उच्चतम में से माइनस कर दीजिए निम्नतम को, बटा 2 कर दीजिए, ये भी एक तरीका है। 10 में से घटा देंगे 0 को, 10 माइनस 0 बटा 2, एक बात बता रहे हैं। तो 10 में से 0 गया, कितना बचा, 10 बटा 2, कितना मिल गया भाई, 5, 5 मिल गया। बिल्कुल व्यवहारिक लाइफ की बात है। अगर जो 20 में से 10 घटाए कितना मिल जाएगा, 10 बचेगा, तो 5 बचेगा ना। अब 5 को इस वाले में जोड़ना पड़ता है, तो हम कह रहे उतना देखिए, दो तीन कंडीशन से वर्ग अंतर मध्यमान ज्ञात किया जाता है, कई कंडीशन से। क्या क्या कंडीशन है बता दे रहा हूं। सबका अंतर कितने का हो रहा है भाई, 10 10 का, 10 10 का अंतर हो रहा है। देख लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सबका अंतर कितना हो रहा है, 10 10 का। उसका आधा कितना हुआ, 5, 5 पहिलका वाले में जोड़ते जाइए, जो निम्नतम सीमा है उसमें 5 5 जोड़ते जाइए। तो 0 में देखिए, 0 और 10 के बीच कौन है भाई, 5 है। 10 और 20 के बीच कौन है, 20 और 30 के बीच, 30 और, बोलो भाई कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपसे कह दिया जाए कि 10 और 20 के बीच की संख्या बताए तो आप 15 बताएंगे ना। निकालने का तरीका मैं बता दिया आपको कि पहले आप एक ही तरीका से निकाल लेते हैं। कैसे बता रहे हैं, आप लिखना फटा, कोई भी वर्ग अंतराल दिया हो, आप लिखना पहिलका लाइन 10 माइनस 0 बटा 2, अर्थात 10 में से 2, ये कोई भी एक लाइन लिखना, कितना आएगा बच्चे, 5। कोई भी लाइन आपकी मर्जी, लड़का कह रहे सर मैं ये लिखूंगा, चलो भाई 40 में से 30 घटा दो बटा 2, 10 बटा 2 कितना आ गया, 5, 5 आ रहा है ना। इस 5 को कान पकड़ो, इस 5 का, और जो निम्नतम सीमा है उसमें जोड़ते जाओ। तो 0 में 5 जोड़ोगे 5, 10 में 5 जोड़ोगे 15, 20 में 5 जोड़ोगे 25, 30 में जोड़ोगे 40 में, क्लियर, कंफर्म हो गया। गलतियां होने का कोई चांस है ही नहीं। अब वैसे भी अगर जो चाहें तो देख भी सकते हैं 40 और 50 के बीच में कौन है, 45 है। 30 और 40 के बीच में कौन है, 35, ऐसे भी दिख रहा है। तो दो दो तरीका आपके सामने हो गया। एक तरीका जो नॉर्मल ना, बहुत आसान हो जाएगा। बाकी जब बड़ा बड़ा देगा, जैसे अभी तो बहुत छोटा छोटा दे दिया तो आपको आसान लग रहा है कि सर ये तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग बड़ा बड़ा कर दिया जाए तो
बार बार आपको 6 बार निकालना पड़ेगा। तो 6 बार 7 बार निकालेंगे नहीं ना, पर डे एक बार निकालिए, आप पहिलका वाला में जोड़ते जाइए लिखते जाइए, है कि नहीं बताइए। तो आसान हो जाएगा जब बड़ा बड़ा नंबर देगा तब। अभी तो सही है। चलो यहाँ पे क्या करना बच्चे, एफ और एक्स का गुणा, यानी आप देख सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। अब मल्टीप्लाई कराना है तो भाई गुणा थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। इससे भी सुनिए, जैसे इससे बड़ा मिलेगा तो पद विचलन विधि और लघुत्तर विधि, शॉर्टकट मेथड, ये दो मेथड अभी और भी है इसमें जो माध्य को और छोटा कर देगा। जैसे ये दोनों मेथड कब लगाया जाता है, जब तीन तीन अक्षर का माने तीन तीन अंक का, जब 3 अंक का जब यहाँ नंबर मिलने लगेगा तो सोचिए गुणा कितना भारी होगा, होगा ना जी। इस बात को देखते हुए पद विचलन विधि और लघुत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बहुत सारा विधि है, सब माध्य को ही बताएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि एफ और एक्स करने में काफी जो है दिक्कत होता है। अभी फिलहाल तो 2 अंक का गुणा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब 3 3 4 4 अंक का गुणा मिलता है तो काफी परेशानी बढ़ जाती है, टाइमिंग जो अधिक लगने लगता है। इसलिए क्या किया गया कि उसमें लघुत्तर विधि और जो है पद विचलन विधि को ऐड किया गया। ये दो मेथड अभी आप भी पढ़ने वाले हैं, तब जाके आपका केवल माध्य क्लियर होगा। अभी मैंने 3 मेथड, तीसरा बता रहा हूँ ना जी, अभी 2 मेथड इसके बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप देख लो 12 × 5 कितना हो जाएगा 60, 15 का 18 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा, गुणा करा लेते। तो गुणा थोड़ा एक बताते, बच्चे बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए एक बता दे रहे, गुणा फिर से बता रहे, ठीक है। कई बार गुणा बताएंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। भाई मैं बोल रहा हूँ पहले इसका गुणा कराना है, सुनो देखते रहो, और लास्ट में इसका गुणा कराना है। तो पहले इसका 8 × 5 कितना हुआ 40, कितना बचा हासिल 4। अब ना जो गुणा कराना है वो क्रॉस गुणा कराना है। देखो कितना सेटिंग का दे रहा है भाई, क्रॉस माने 5 एकम में 5, मन में 8 एकम में 8 प्लस 8 हो गया, हासिल हुआ कितना था भाई 4। 8 और 5 13, 13 4 कितना हो गया 17, 17 की ओर केवल क्या लिखाएगा 7। अब हासिल कितना बचा 1। अब इसका गुणा 1 एकम में, एक एक हासिल कितना हो गया 2, हो गया। बहुत भारी है भाई बताइए, 270 आसानी से आ गया। चलिए एक दो गुणा करके मैं आपको दिखा दूंगा। 270 हो गया। देखो ये 24 और 25 का, देखो जी 24 और 25 का गुणा कितना आसान है, 5 चौको 20, कितना बचा 2, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो 10 8 कितना हो गया 18, 18 2 कितना हो गया 20, 20 की ओर कितना हो गया 0, कितना बचा 2, 2 दूनी 4, 4 दू 6, कितना आसान है बताइए। तो ये आ गया आपका कितना भाई 600। 15 और 35 का गुणा देख लीजिए, इधर देखिए 15 और 35 का कितना आसान, 5 5 25, कितना बचा 2, 3 5 15, 5 एकम में 5, 15 5 कितना हुआ 20, अब 20 हासिल हुआ कितना बचा था 2, तो 20 2 22 हासिल बचा 2, 3 एकम में 3 2 5, कितना हो गया 525। 45 का 11 में कीजिए, 45 का 11 में करना है तो इसको तो ऐसे ही लिख के जोड़ लो, 45 5 4 9 495, सही है, कितना हो जाएगा 495, ठीक है। इसका भी गुणा करा लेना, ये सब गुणा है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था बस आपको बताने के लिए। अब आपको पता है यहाँ पे क्या करना पड़ता है बताइए, यहाँ पे जोड़ना पड़ता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को। चलो भाई जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए, 0 0 0, 5 5 10 की ओर 0, हासिल कितना बचा 1, 1 7 हो गया, 7 7 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, हासिल बचा कितना 2, 2 4 कितना हो गया 6, 6 5 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, 17 और 2 कितना हो गया 1950। आपको मैंने बोला था बारंबारता को जोड़ते हैं, बोले था ना सिग्मा एफ आई करते हैं। चलो भाई 2 और 10 4 14, 14 5 19, 1 20 की ओर 0, हासिल कितना बचा भाई, हासिल बचा 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 80 हो गया। अर्थात यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना था भाई, समांतर माध्य, क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना भाई 1950 बटा कितना आया 80, 0 से 0 कट गया। अब एक काम कर लो 8 से भाग कर लो, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 दूनी के 16 और 16 तो कितना बचेगा 3 ना, 8 चौको 32, तो 24 दशमलव हो गया,
32 किए तो 35 था, यानी कि 3 बचेगा। तो 0.0 यानी 8 तरीके 24, 3 बार में नोट कर लीजिए, आंसर आ गया 24 दशमलव कितना आया भाई 3। बोलिए सवाल सबको समझ में आ रहा है जी? कोई डाउट है किसी को? आराम से देखिए, आराम समझिए, ठीक है। चलिए फाइनल डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई।